हम भी ऐसे थे, लेकिन इतने नहीं। हाँ, 3 में से 1 बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रीटमेंट तक ही लोगों ने सीमित कर दी है जी, जबकि डॉक्टर ऐसे नहीं होते, दे आर योर फ्रेंड्स। जी। एक मिनट, हाँ, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो ये एरर वर्ड समझकर स्किप मत कीजिएगा। वो सफिशिएंट नॉलेज या सही नॉलेज मिल जाती है तो आप बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। चेंजेस, डिफरेंसेस क्या क्या आए हैं बच्चों के बिहेवियर में? कि फ्रेंड्स का ना होना, तो उनको किसी चीज की ना नहीं होती। तो मैंने देखा है कि बच्चे आजकल ना नहीं सुन सकते, फेलियर्स को हैंडल ही नहीं कर सकते। मम्मी पापा से झगड़ा कर रहे होते हैं, अब मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा। सोसाइटी में जीने लायक बना पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। सही बात है। हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी आरजे दिव्या और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर कपिल वारिया जी। हाय सर, कितना? हाय, फाइन दिव्या जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि एज यू नो आज 3 में से 1 बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करूं डिप्रेशन की तो वो 37% बढ़ गया है, एंजाइटी है वो भी 32% बढ़ गया है, बिहेवियर प्रॉब्लम 36% इस वक्त बच्चों में है। लेकिन कपिल जी, आज मैं आपसे पूछूं तो आपके पास तो एक दिन में 8 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं बिहेवियर प्रॉब्लम लेकर बच्चों में। तो आप बताइए मुझे आज ये टॉपिक चूज करने की नीड क्या लगी आपको? हाँ दिव्या जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या हुआ कि डॉक्टर्स की जो इमेज है वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट तक ही लोगों ने सीमित कर दी है, जबकि डॉक्टर ऐसे नहीं होते, दे आर योर फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर तक ना पहुंचे, बीमारी तक ना पहुंचे, डॉक्टर्स का आपको ज्ञान देने का भी वो बनता है ना। अगर आपको वो सफिशिएंट नॉलेज या सही नॉलेज मिल जाती है तो आप बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट 21 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स अब छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर कर देते हैं तो वो लोग बच सकते हैं बीमारियों से एक्चुअली। लेकिन डॉक्टर, मैंने देखा है कि बच्चों में ना आजकल चिड़चिड़ापन बहुत आने लगा है, मम्मी पापा से सही से बात नहीं करते हैं और भी तमाम चीजें आजकल आगे दिखने लगी हैं, है ना। बाहर ना जाना, लोगों के साथ सोशल ना होना, है ना, अपना अंदर ही अंदर कमरे में बैठे रहना, स्पोर्ट्स खेलने नहीं जाना, बस फोनों में गेम्स खेलते रहना। तो मुझे बताइए चेंजेस, डिफरेंसेस क्या क्या आए हैं बच्चों के बिहेवियर में? हाँ, अब के बच्चों में और पहले के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं, जिसमें से सबसे पहला डिफरेंस मैं देखता हूँ कि फ्रेंड्स का ना होना। पहले गली मोहल्लों में हमारे बच्चे होते थे काफ़ी ज़्यादा, अपनी गैंग होती थी और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अलाउ करते थे कि वो गली में खेलें। और अब क्या हो गया, सबके एक एक बच्चे रह गए हैं और वो ज़्यादा बच्चे ना होने की वजह से उनको कोई सर्कल ही नहीं मिलता। अब बड़ों में ज़्यादा देर बैठेंगे तो वो कितना देर बैठेंगे, तो उनको खेलना ही पड़ेगा या वो यूट्यूब या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। पहला एक चेंज आया है। दूसरा, बच्चों में एक चेंज आया है, चूंकि अब पेरेंट्स के एक एक ही बच्चे रह गए तो उनको किसी चीज की ना नहीं होती। और पेरेंट्स भी बहुत हद तक संपन्न है, सब चीजें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि बच्चे आजकल ना नहीं सुन सकते, जो कि एक बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ा चेंज है आज। और तीसरा एक चेंज आया है बच्चों में कि जो इनके मूड, जिसको हम टेम्पर टेंट्रम्स कहते हैं या मूड स्विंग्स कहते हैं, वो चीजें, ये छोटी छोटी लाइफ के फेलियर्स को हैंडल ही नहीं कर सकते। ये इतने मैच्योर भी नहीं हो पाते कि अगर हम किसी गेम में हार गए हैं या हमारा कोई प्रोजेक्ट स्कूल के लिए पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया। सही बात है, आप क्यों इतना ज्यादा कंसर्न हो गए हैं। तो ये बड़े ज्यादा चेंजेस आए हैं बच्चों में। बिल्कुल। और मुझे बताइए कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ना मम्मी पापा से झगड़ा कर रहे होते हैं, मुझे ये चीज नहीं दिलवाई तो लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। बच्चों में डिप्रेशन इतना ज्यादा आ गया है कि बच्चे अगर पास नहीं होंगे या मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरेंगे तो भी वो सुसाइड कर रहे हैं। अगर चलो ये तो बड़े बच्चों की बात कर ली, छोटे बच्चों को देखें तो वो अगर किसी दुकान पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर उनके मम्मी पापा ने उनको नहीं दिलाई कोई चीज, वहीं पर रोने लेटने शुरू हो जाते हैं। मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, मैं तो बात ही नहीं करूंगा, अब मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा। ये सब हमने देखा है ना। ऐसे हम भी थे, पर इतना नहीं, हमें तो एक थप्पड़ मारो हम ठीक हो जाते थे। बट अब आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। ये ओवर प्रोटेक्शन तो है ही, बट आप बताइए मुझे डॉक्टर कि क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आपने अपने स्टेटमेंट में ना एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हम भी ऐसे थे लेकिन इतने नहीं। यहीं से आपको एक पता लगता है कि कौन सी कंडीशंस हैं जो माइंड की पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं, जिनको हम क्लिनिकल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं। अच्छा। और कुछ इससे पहले की स्टेज होती है कि हाँ, सब बच्चों में थोड़ी बहुत जेलसी, थोड़ा बहुत एंगर, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी बहुत ना करनी, ये रहता है। बट वो कॉमन या एक रेंज तक रहे तो वो डिजीज फॉर्म नहीं होता। दैट इज अ कॉमन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर।
जो अब बच्चों में ये बिहेवियरल चेंजेस आए हैं ना, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक बड़ा रीज़न है पेरेंटिंग। अच्छा। हालांकि ये वर्ड हर पेरेंट्स अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि हम बेहतर ही कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट पेरेंटिंग में ना कभी कभी कुछ एरर्स आ जाते हैं। सही बात। उन एरर्स में से एक एरर है ओवर प्रोटेक्शन। एक मिनट, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो ये एरर वर्ड समझकर स्किप मत कीजिएगा, आप ही के लिए बात हो रही है। अब बोलिए, दिल पे मत लेना। हाँ, ओवर प्रोटेक्शन। अभी आपके बच्चे हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो उनको खेलेंगे, चोट भी लग सकती है। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी बहुत बीमारियां भी उनको हो सकती हैं। आप उनकी केयर करिए, लेकिन उनके बिल्कुल अंगरक्षक बन के सारा दिन मत घूमते रहिए। सही बात है। जब वो इस एनवायरनमेंट में आए हैं, नई चीज़ों को फेस करेंगे, तो उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, उनका इंटेलेक्ट डेवलप होगा, और प्लस उनके इमोशंस परिपक्व होंगे। बिल्कुल, है ना? तो वो अपने आप को इस सोसाइटी में जीने लायक बना पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। सही बात है। जैसे हमारे माँ बाप कहते थे कि जब तक गिरेगा नहीं तो तब तक सख्त कैसे होगा मेरा बच्चा। तो वही बात है यार, जब तक वो बाहर खेलने नहीं जाएगा, जब तक वो गिरेगा नहीं, तब तक वो खेल को समझेगा नहीं, फिर तो वो बच्चा फिर वीडियो गेम्स वाला बच्चा ही बन के रह जाएगा। याद रखिएगा। और दूसरा एक और आज के टाइम में हुआ है कि पेरेंट्स ओवर कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं अपने बच्चों को। आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे कैसे टॉप पाएंगे? ठीक है, आप कॉम्पिटिशन्स में रहिए, प्रतिस्पर्धा करिए, अपने आप को लाइफ में आगे ले जाइए, लेकिन सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते। और अगर बच्चों में आपस में कंपटीशन रहेगा, उनमें जेलसी क्रिएट होगी, वो बच्चे कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाएंगे। ये एक रीजन है कि बच्चों का आजकल सर्कल नहीं है। तो आप बच्चों को कॉम्पिटिटिव रखिए, लेकिन ओवर कॉम्पिटिटिव मत रखिए। उनको कभी कभी जो थोड़े बहुत फेलियर्स होते हैं वो सहज स्वीकार करने सिखाइए। सही बात है। इसका मतलब ये है कि फला का बच्चा अगर फर्स्ट आया है तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी फर्स्ट आए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फला के बच्चे ने मेडल लाया है तो आपका बच्चा भी मेडल लाए। अगर उसका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो क्या पता आपका बच्चा आर्ट में अच्छा हो। तो हर कोई अपने अपने तरीके से परफेक्ट है, आप उसे किसी और के तरीके से परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, ना ही वो बन पाएगा। इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि फिर आप सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाओगे, है ना? तीसरा जो रीजन है इसमें आजकल वो है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। अभी मॉरल एजुकेशन के नाम पे हम सबकी फैमिलीज में ना दिखावा कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पे आती नहीं है। हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी के साथ हम पले बड़े, मेरी अपनी 4 बुआएं हैं, बड़े परिवार में हम लोग पढ़े, तो उन लोगों ने बहुत सारी छोटे छोटे व्यवहारिक चीजें हमें सिखाई कि कोई आया है तो बिना कहे जाके नमस्ते करो, पैर छुओ, और आए हैं तो उनके बिना मांगे पानी आपके पास आ जाना चाहिए। ये चीजें हम देख देख के बड़े हुए। बिल्कुल। अगर हमारे घर में अब कोई आने जाने वाला ही नहीं है, या हमें कोई टोक के सिखाने वाला ही नहीं है, तो हम लोग बहुत सारी व्यवहारिक चीजें सीख नहीं पाते। बिल्कुल। तो मॉरली हम लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जो रिलीजियस एजुकेशन भी हम लोगों को मिली, वो रिलीजियस एजुकेशन हम लोग ना फेनेटिज्म की तरफ तो जा रहे हैं। फेनेटिज्म की तरफ मतलब ये आज मंगलवार है तो हमने मंदिर तो जरूर जाना, हनुमान जी का प्रसाद, आज शनिवार है तो हमने ब्लैक कपड़े पहने। आप वहाँ रिजिड मत हो, लेकिन रिलीजियस जो टीचिंग्स थी, जो हमारे ग्रंथ थे, जैसे भगवत गीता रही, रामायण रही, इनको थोड़ा सा बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आप व्यवहार क्षेत्र में किस तरीके से हमने जीना है वो सीख सके। सही बात है। क्लास की ABCD जरूरी है, लेकिन अपने, मुझे लगता है कि हिस्ट्री, अपने बुजुर्ग क्या सिखा कर गए हैं उसकी ABCD पढ़नी भी जरूरी है। तो डॉक्टर, यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे, ये पूरा जो सार था बिहेवियर प्रॉब्लम का, वो इसीलिए था ताकि हम दवाई से परे हट के बात कर सके, दवाइयों तक पेरेंट्स को ना पहुंचना पड़े, है ना? बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा दवाई खाए और उसका बिहेवियर ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर कपिल यही कह रहे हैं कि दवाई तक पहुंचने से पहले कुछ सॉल्यूशंस हम आपको दे रहे हैं, शायद बच्चे का बिहेवियर ठीक हो जाए। सो डॉक्टर, वो क्या सॉल्यूशंस हैं दवाई से परे? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप एक चीज हमेशा स्वीकार करिए कि आपका बच्चा जीवन में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो परफेक्शन की बीमारी से आप सभी दूर रहें। आपका बच्चा जो भी है, जैसा भी है, बहुत बेहतरीन है, एक्सेप्ट कर लो। आप उसकी परवरिश करिए, उसके मास्टर मत बनिए। उसको सिर्फ गाइड करिए, उसको अपना ब्रेन यूज करने दीजिए कि मैंने संसार में कैसे रहना है। प्लस उसको नेगेटिव पॉजिटिव सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस करने दीजिए, एंड लेट हिम और हर डिसाइड कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है।
दूसरा, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ आप टाइम ज़रूर व्यतीत करिए। टाइम का मतलब ये नहीं कि आप उनको रेस्टोरेंट ले गए, टाइम का मतलब ये नहीं कि आपने उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह दिए। टाइम का मतलब एक हेल्दी टाइम, जो पारिवारिक टाइम होता है, जिसमें आप बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं और उनके मन की बात को सुन रहे हैं, आप सिर्फ अपनी चीज़ें उनके साथ थोप नहीं रहे हैं। सही बात। और चौथा कि एक जो चीज़ हम लोगों ने अब बहुत देखी है कि बच्चों के ना सिबलिंग्स नहीं है, परिवार बड़े छोटे होते जा रहे हैं। हाँ। तो भाई बहन ही नहीं है। जब आपके भाई बहन नहीं है तो वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? वो मैच्योर लोगों के साथ ही खेल कूद रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि 2 बच्चे तो ज़रूर हों, आपके बच्चों को एक कंपनी ज़रूर मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज हमें टिप्स दी, गाइड किया, और इन द एंड मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसे अमल करना, क्योंकि इसे अप्लाई करोगे तो दवाई अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप समझदार खुद हैं ही। स्टे ट्यून, बाकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। इट्स दिवानी दिव्या एंड डॉक्टर कपिल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।